प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज संतोष मलिक जी की बहुत ही गंभीर चिंता मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। बहुत गंभीर चिंता है पूरे देश के लिए। संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और ये चिंता जो है इनकी वो ये है, आपको मालूम है देश के उपराष्ट्रपति यानी जो अब पूर्व हैं श्री जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने मानसून सत्र के पहले दिन ही रात को इस्तीफा दे दिया था। मतलब अपने पद का त्याग कर दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। हालांकि दिन भर उन्होंने सत्र को चलाया है, सेशन को मतलब सदन को चलाया है। राज्यसभा के वो चेयरमैन रहे हैं, चेयरमैन भी थे उपराष्ट्रपति होने के नाते, और दिन भर उन्होंने राज्यसभा का संचालन पूरी तरह से किया है। अब वो अच्छा किया खराब किया मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दिन भर चलाया है और रात को अचानक से सेहत का हवाला दे करके त्याग पत्र दे देते हैं, जबकि दिन में उनकी सेहत पर कोई ऐसी मतलब ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे। उसके बाद से वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये संतोष मलिक जी सीधे पूछ रही हैं। ये पूरे और भी कई लोगों ने पूछा है, सरकार से पूछ रहे हैं, गृह मंत्री से पूछ रहे हैं, प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति महोदय, पूर्व उपराष्ट्रपति जो हैं अब, वो हैं कहाँ। और दूसरा एक और चिंता की बात है, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, वो कहाँ हैं, उनके बारे में भी देश को कोई खबर नहीं है। हालांकि एक बात जरूर है, एक बयान उन्होंने दिया था। श्री राजीव कुमार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जब वो रिटायर हो रहे थे 18 फरवरी 2025 को, तो उन्होंने एक बयान दिया था कि मैं अब रिटायर होते ही तुरंत 6 महीने के लिए पहाड़ों में जा कर के रहूँगा। वो आत्म शुद्धि के लिए बताया था उन्होंने। अब कौन सी आत्म शुद्धि करेंगे वो ये मैं नहीं जानता हूँ, ये तो वही बता सकते हैं। यानी रिटायर तो दुनिया होती है, सरकारी पदों से या कहीं से सभी दुनिया रिटायर होती है, तो आत्मशुद्धि के लिए क्यों जाना पड़ता है, किसी ने जाना पड़ता है, ये मुझे नहीं पता है। ये मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो कौन सी आत्मशुद्धि के लिए गए हैं। क्या हो सकता है उनके कार्यकाल में कोई ऐसी चीज़ उनसे हो गई हो जो उनको अच्छी नहीं लग रही हो, या हो सकता है कार्यकाल के दौरान जो भी किया उसमें बहुत बड़ी टेंशन रही हो और थोड़ा आत्मशुद्धि शांति के लिए वहाँ गए हो। ये तो वही, इसका जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि 6 महीने के लिए जाएंगे, तो 6 महीने उनके 18 अगस्त को पूरे हो रहे हैं। तो क्या 18 अगस्त को श्री राजीव कुमार लौटेंगे वापस, यानी सार्वजनिक जीवन में वो कहीं नजर आएंगे? आज ये दोनों ही नजर नहीं आ रहे, ना तो श्री राजीव कुमार जो पूर्व चुनाव आयुक्त थे और ना ही श्री जगदीप धनखड़ जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अब जैसे कि आपको पता है 2024 के लोकसभा जो चुनाव हुए थे वो उन्हीं के मतलब कार्यकाल के दौरान हुए थे, श्री राजीव कुमार के, और उन पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, गंभीर सवाल उठ रहे हैं। उनके उन्हीं के कार्यकाल में महाराष्ट्र के भी हुए हैं, हरियाणा के विधानसभा के, इनके दोनों के हुए हैं, इवन यानी दिल्ली के भी हुए। और आप ये देखिए, अब राहुल गांधी ने बहुत भयंकर सबूत पेश किए हैं। मैं उनके तथ्यों को नहीं बता रहा हूँ, वो सही है गलत है, वो तो उन्होंने बयान दे दिया है और 100% सही बताया है। अब ये भी केस माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ मतलब कई किस्म से पेंडिंग है। तो वो क्या है सच्चाई, क्या नहीं है, क्या इसका जवाब देने के लिए श्री राजीव कुमार 18 अगस्त को या उसके एक आध दिन बाद क्या वो हाजिर होंगे, क्योंकि 6 महीने उनके पूरे हो गए हैं। और पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनका क्या वेयर अबाउट्स पता चलेगा कि आखिर वो गए कहाँ। और ये भी उनका संदेह के घेरे में है कि पद से त्यागपत्र खुद दिया या दिलाया गया, क्योंकि उन्होंने सेहत का हवाला दिया है और उनका हालचाल जानने के लिए आज तक कभी प्रधानमंत्री महोदय उनके पास गए नहीं है। तो क्या एक उपराष्ट्रपति जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, उस पद से कोई व्यक्ति चाहे वो रिटायर हुए या त्यागपत्र दिया, क्या उनको कभी प्रधानमंत्री पूछेंगे नहीं? और वो जबकि मेडिकल ग्राउंड पर वो बता रहे हैं, सेहत का हवाला देकर गए हैं, तो क्या उनका हालचाल पूछने कभी जाना नहीं चाहिए था? वो कभी नहीं गए हैं। तो क्या इसके पीछे कोई ऐसी गहरी कोई बात तो नहीं है कि वो जानबूझ करके उनको सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया हो? क्योंकि बातें कई किस्म की आई, लेकिन मैं कोई कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। कोई किसी ने ये भी बातें चली उनको नज़रबंद किया है, कहाँ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो बातें चली हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको। तो अब श्री कपिल सिब्बल जो कि बहुत बड़े वकील हैं, जाने माने वकील हैं देश के और पूर्व मंत्री भी हैं वो, और इस वक्त सांसद है राज्यसभा के, उन्होंने भी एक मतलब बयान दिया है। पहले उन्होंने गृह मंत्री से सीधा सवाल किया है, एक गृह मंत्री बताएं ये कहाँ पर हैं, खास करके श्री जगदीप धनखड़,
क्योंकि श्री राजीव कुमार का तो चलो ये भी सोच सकते हैं कि वो आत्मशुद्धि के लिए 6 महीने के लिए, लेकिन श्री जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति हैं, यानी राष्ट्रपति पद से वो इस्तीफा दे करके गए हैं। अब उनका कोई अता पता नहीं, कोई बयान नहीं है। श्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि उन्होंने उनको कॉल किया था क्योंकि उनके अच्छे संबंध रहे हैं, उन्होंने एक साथ प्रैक्टिस की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। किसी का कार्यकाल कैसा रहा है, एफिशिएंट रहा या गलत रहा, अच्छा रहा, ये एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन ये दोनों एक साथ रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक बार उन्होंने कॉल की है उनको, तो उसका जवाब उनके सेक्रेटरी ने दिया और उन्होंने बताया है कि तबीयत ठीक नहीं है, वो आराम कर रहे हैं। उसके बाद से कभी भी उनका फ़ोन आंसर नहीं हुआ। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि अगर गृह मंत्री बताने में फेल रहते हैं तो हो सकता है मुझे FIR दर्ज करनी पड़े कि आखिर एक देश के दूसरे नंबर के सर्वोच्च पद से रिटायर नहीं है, चलिए त्यागपत्र दिया, तो वो आखिर हैं कहाँ चले गए? क्या उनको कोई भय है? क्या उनको कहीं छिपाया गया है? आखिर कारण क्या है? ये कारण तो देश को मालूम होना चाहिए, क्योंकि दिन भर उन्होंने संचालन किया राज्यसभा का, अचानक से इस्तीफा दिया है, सेहत में कोई गड़बड़ लग नहीं रही थी। अब वो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? सुन रहे हैं सरकार के साथ उनका रिश्ता आखिरी के समय में अच्छा नहीं रहा था, उनकी नज़दीकी जो है विपक्ष से बन रही थी। क्या इससे कोई खतरा हुआ था सरकार को, या जो भी है सच्चाई बाहर आनी चाहिए। देश की जो इस किस्म की बातें हैं वो सबके सामने आनी चाहिए। कोई आदमी इतने इंपॉर्टेंट पद, जबकि श्री जगदीप धनखड़ तो बड़े चहेते रहे हैं सरकार के। आपको मालूम है कि ये उपराष्ट्रपति बनने से पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे और वहाँ पर सरकार की इच्छा की पूर्ति कर रहे थे वो, क्योंकि वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो राज्यपालों का पूरी तरह से अपने इशारे पर इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी सरकार को कैसे प्रताड़ित करना, क्या करना, जो भी बीजेपी की सरकार नहीं है किसी राज्य में, उनके लिए काफ़ी मुश्किलें खड़ी कर देते हैं राज्यपाल। तो ये उनके चहेते थे और शायद इसी वजह से उनको उपराष्ट्रपति बनाया गया था। और अब अचानक से क्या हुआ है, उनके रिश्तों में क्या गड़बड़ी आई है, वो तो चलिए बाद की बात है, लेकिन कम से कम वेयर अबाउट्स तो उनके पता होने चाहिए। तो क्या गृह मंत्री बताएंगे या प्रधानमंत्री महोदय बताएंगे कि आज पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ कहाँ पर हैं, कैसे हैं, और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार वो कहाँ पर हैं? क्या सच में आत्मशुद्धि कर रहे हैं या कहीं और हैं, या उनको भी छिपाया गया है? क्योंकि बातें ये चल रही हैं देश में कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार जब अपने पद पर थे तो वो भी सरकार के इशारों पर काम करते थे, ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो हो सकता है किसी गड़बड़ी की कोई आगे खबर ना जाए, इस वजह से उनको भी कहीं छिपा के रखा है या कहीं ऐसी अनजान जगह पर भेज रखा है, या क्या बात है, लेकिन देश को ये जानने का अधिकार है। तो मैं उम्मीद लगाता हूँ संतोष मलिक जी यही चाहती हैं कि गृह मंत्री या प्रधानमंत्री महोदय बताएं कि ये दोनों कहाँ हैं, पूर्व राष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त श्री राजीव कुमार, ये कहाँ पर हैं, सार्वजनिक जीवन में क्यों नहीं है, क्या इनकी सेहत सब ठीक ठाक है? ये सारे सवाल देश से, यानी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से श्रीमती संतोष मलिक जी भी कर रही हैं और पूरा देश कर रहा है। काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स भी ये सवाल करें। उम्मीद है गृह मंत्री या प्रधानमंत्री महोदय इसका जवाब जरूर देंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।